जिंदगी में एक बार तो कम से कम हर व्यक्ति पर्सनल लोन लेने के बारे में सोचता ही है। सबकी वजह जो है वो अलग अलग हो सकती है। कोई शायद किसी विपदा की वजह से पर्सनल लोन लेता है जब उन पे कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि हेल्थ इमरजेंसी। कोई जो है अपने बिजनेस में वो एक्स्ट्रा बढ़ावा देने के लिए पर्सनल लोन लेता है जब उन्हें इमीडिएटली पैसों की जरूरत पड़ जाती है। कोई इंसान तो ऐसा फनी होता है कि अपने ट्रैवल के लिए पर्सनल लोन ले लेता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मुझे जो है विदेश यात्रा करनी है, पर्सनल लोन ले लूं। भाई वजह चाहे जो भी हो, आज इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल लोन लेने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दिस इज अ वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट पर्सनल लोन। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पर्सनल लोन होता क्या है। अगर आप किसी भी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी और व्यक्ति से अपने किसी कार्य के लिए लोन लेते हैं, जैसे कि अगर आप गाड़ी के लिए लोन लेते हैं तो वो तो कार लोन होता है, आप अगर घर के लिए लोन लेते हैं तो वो होम लोन होता है, लेकिन पर्सनल लोन जो है वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। आपके बिजनेस में किसी छोटी मोटी चीज को खरीदने के लिए आपको सिर्फ एक पर्सनल लोन चाहिए, वो लोग अक्सर लेते हैं। लोग जो हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को एक ही बार में चुका देने के लिए जो है पर्सनल लोन लेते हैं। लोग जो हैं अगर उनको कोई इमरजेंसी हो जाए, मान लीजिए कोई परिवार में बीमार पड़ जाए, हेल्थ इंश्योरेंस कम पड़ गया है और पैसों की जरूरत है, तो लोग पर्सनल लोन लेते हैं। तो बेसिकली एक लोन जो आप अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से लेते हैं उसे हम कहते हैं पर्सनल लोन। दोस्तों, अगर पर्सनल लोन लेते समय आप कुछ बातों का ध्यान ना रखें तो आपकी जेब कटनी जो है वो बिल्कुल तय हो जाती है। तो चलिए बताते हैं कि क्या है वो जरूरी बातें जो आपको पर्सनल लोन लेने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, आजकल तो हर कोई आपको पर्सनल लोन देना चाहता है। बैंक से इतने सारे फोन आ जाते हैं, पर्सनल लोन ले लीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आ जाते हैं ऐप, जी हाँ, मोबाइल के ऐप जो है वो कहते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिए। कितनी बार आपको मैसेजेस आते हैं कि बस एक क्लिक कीजिए और आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, और वो भी बिना ज्यादा इंटरेस्ट के। इन सारी बातों में आपको फंसना नहीं है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और जानना है कि पर्सनल लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, 0% EMI के ऑफर को लेने से पहले अच्छे से परख लें। जी हाँ, कई बार आप देखेंगे कि आपको पर्सनल लोन ऑफर किया जा रहा है और उसके सामने लिखा होता है 0% इंटरेस्ट ऑन EMI, लेकिन आपको जैसे ही ये शब्द दिखाई दें आपको इस ऑफर को अच्छे से परखना है। मान लीजिए कि आपका एक होम बेकरी का बिजनेस है और आपने सोचा कि आपको जो है एक नया फ्रिज खरीदना है जिसके लिए आप पर्सनल लोन चाहते हैं। अब 50,000 रुपए का फ्रिज है, आपने जो है एक ऐप द्वारा पर्सनल लोन को अप्लाई किया है। वहां पर आपको बोला गया कि आपको 6 महीने के लिए 50,000 रुपए का पर्सनल लोन मिल रहा है। इस लोन को आपको जो है 6 महीने में EMI के द्वारा चुकाना है और आपको 0% इंटरेस्ट देना है EMI पे। आप झट से उस लोन को ले लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वहां पर 2,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस हो। अगर 50,000 रुपए पे आपको 2,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, यानी कि आप 14% जो है ब्याज चुका रहे हैं, इंटरेस्ट चुका रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 50,000 रुपए पे 14% इंटरेस्ट चुकाना एक सही पर्सनल लोन का ऑप्शन है तो आप ले सकते हैं। वैसे मैं तो ये रेकमेंड नहीं करूंगी। आप किसी और जगह से 50,000 रुपए का पर्सनल लोन लीजिए जहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो, चाहे वहां पर 0% इंटरेस्ट ऑन EMI ना लिखा हो। तो समझदार बनिए। दूसरी बात, लेंडर चुनने में कभी भी गलती ना करें। भले ही कोई बैंक हो या फिर कोई नया ऐप हो या कोई नई स्कीम देने वाला आकर्षित ऑफर हो, कभी भी ऐसी जगह से लोन ना लें जिन पे आपको विश्वास नहीं है। स्पेशली वो वेबसाइट्स, वो ऐप जो इंस्टेंट लोन आपको देना चाहती हैं, उनसे बचिए। वहां पर छुपे हुए हिडन चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फीस भी होती है। कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं जहां पर से आप लोन ले रहे हैं वो एक्चुअली में गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर
रजिस्टर्ड ही नहीं होती हैं। अगर आपके साथ कोई डिफॉल्ट हो जाए, किसी भी तरह का धोखा हो जाए, तो आप उनकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टवर्दी सोर्स से ही आप जो है पर्सनल लोन लें। जैसे कि कितने सारे बैंकों के नाम मैं आपको बता सकती हूं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कहीं से भी आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही बात, इनसे भी पर्सनल लोन लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से जान लें। उनसे आप सामने बैठकर पूछें कि हिडन चार्जेस क्या हैं, प्रोसेसिंग फीस क्या है। आपको पता होना चाहिए कि लोन देते वक्त तो आपसे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब आपसे पैसे वापस लेने होते हैं तो आपको आपकी सोच से भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ जाते हैं। तो लेंडर सोच समझ के चुने। तीसरी और बेहद जरूरी चीज जो आपको चेक करनी चाहिए वो ये है कि फोरक्लोजर अमाउंट कितना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फोरक्लोजर क्या होता है। अगर आप किसी भी लोन को उसकी अवधि पूरी होने से पहले चुकाना चाहते हैं और आपके पास मान लीजिए पैसे आ गए हैं और आपने सोचा कि मैं अपना पर्सनल लोन जो है वो बीच में ही सारा एक साथ देके चुका देता हूं ताकि मुझे ईएमआई और उस पर इंटरेस्ट ना भरना पड़े, तो इसे कहते हैं फोरक्लोजर। मैं आपको बता दूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि होम लोन्स पे फोरक्लोजर चार्ज जो है वो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बाकी सभी तरह के लोन्स पर फोरक्लोजर चार्ज लग सकता है। तो अगर आप फोरक्लोजर चार्ज जाने बिना पर्सनल लोन लेते हैं और किसी वक्त पे आपको लगता है कि मुझे लोन फोरक्लोज करना है, आप सारा पैसा एक साथ चुका देते हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फोरक्लोजर चार्ज चुकाना पड़े। हो सकता है वो चार्ज इतना अधिक हो कि लोन बंद करवाते समय आपको आपका पर्सनल लोन जो है वो और भी महंगा पड़ जाए। यानी कि अगर आप समय से सारी ईएमआई देते और लोन चुकाते, वो शायद आपको सस्ता पड़ता, लेकिन आपने फोरक्लोज कर दिया, जल्दी अपना लोन चुका दिया, फोरक्लोजर चार्जेस आपको देने पड़े, इसीलिए आपको वो लोन जो है महंगा पड़ गया। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि फोरक्लोजर चार्ज जो है, जब भी आपको कोई ऐप पर्सनल लोन देता है, जब भी आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर्सनल लोन देता है, वो शुरुआत में आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताते हैं। आपका जो पर्सनल लोन अग्रीमेंट होता है, बड़ा सा पर्चा 40 पेजेस का, उसमें कहीं छुपा हुआ लिखा होता है फोरक्लोजर चार्ज कितना है, जिसे आप पढ़ते भी नहीं है। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है, तो पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले फोरक्लोजर चार्ज के बारे में जरूर पता कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास पैसे आ जाएं और आप अपना लोन फोरक्लोज करना चाहें। चौथी और बेहद जरूरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल लोन लेते वक्त सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप अच्छे से समझ लें। चलिए मैं आपको उदाहरण देती हूं। जब आप कोई पर्सनल लोन लेते हैं तो ये तो आपको पता ही है कि आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, करेक्ट? आप पूछते भी हैं कि कितने प्रतिशत ब्याज मुझे देना होगा, कितना प्रतिशत इंटरेस्ट मुझे देना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अमूमन हर बैंक या ऐप की एक प्रोसेसिंग फीस होती है जो आपसे चार्ज की जाती है, एक फाइल प्रोसेसिंग चार्ज भी होता है कभी कभी जो आप पे लगाया जाता है। साथ साथ फोरक्लोजर के जो रूल्स हैं वो सही से स्पष्ट नहीं किए जाते। कई बार ये होता है कि अगर आपके पास पैसे आ भी गए हैं तो भी आप 6 महीने से पहले अपना लोन फोरक्लोज नहीं कर सकते, या 1 साल से पहले अपना लोन जो है फोरक्लोज नहीं कर सकते। अगर आपने कभी लोन की ईएमआई पे डिफॉल्ट किया है तब भी आप पे चार्ज लगाया जाता है। तो कोई भी पर्सनल लोन लेने से पहले ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ध्यान से जांचिएगा। इंटरेस्ट रेट क्या है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, फाइल प्रोसेसिंग चार्ज है या नहीं है, फोरक्लोजर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं किसी ईएमआई पे तो क्या होगा। ये सारी बातें आपको पूछनी ही हैं जब भी आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं। पांचवा और बेहद महत्वपूर्ण टिप, कई बार आपको जो है ये लगता है कि अगर हम लंबी अवधि की ईएमआई बनवाएंगे तो हमें कम ईएमआई देनी पड़ेगी, हमें जो है कम पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए हमें पर्सनल लोन की जो अवधि है यानी ड्यूरेशन है वो लंबी रखनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, बैंक्स आपको हमेशा कहेंगे कि लंबी ईएमआई लंबे समय के लिए दीजिए, कम आप पे जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना लंबा आपका पर्सनल लोन चलेगा एक्चुअली में यू विल एंड अप पेइंग मोर इंटरेस्ट, और ज्यादा इंटरेस्ट जो है आपको चुकाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि ईएमआई का अमाउंट कुछ इस तरह से रखें कि अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो और लोन की ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी कम हो और इंटरेस्ट रेट भी आपको कम देना पड़े। यहीं पर मैंने आपको बता दी वो 5 चीजें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए पर्सनल लोन लेते वक्त। तो ये हैं वो 5 चीजें जिनका आपको ध्यान रखना ही है अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक
टिप भी देना चाहूंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पे भी पर्सनल लोन दे देगा। और साथ साथ मैं आपको एक एडवाइस भी देना चाहूंगी, अपनी लग्जरी के लिए, अपने मजे के लिए पर्सनल लोन ना लें। लोन लेने से आप बचें। अगर आपको नेसेसिटी है, जरूरत है, तभी आप पर्सनल लोन लें। जिंदगी में दो तरह के लोन होते हैं। एक होता है गुड लोन जो आप अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लेते हैं, किसी इमरजेंसी आपको पड़ गई, आपने ले ली और किसी की जान बचा ली। एक होता है बैड लोन जो आप ट्रैवल के लिए ले लेते हैं, महंगा सेट खरीदने के लिए ले लेते हैं। तो ध्यान रखें कि पर्सनल लोन सोच समझ के लें। और आप खुद मुझे बताइए, कोई भी आपको फ्री में कोई चीज क्यों देगा? अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपको 0% इंटरेस्ट पे कोई लोन मिल रहा है तो उसमें कोई ना कोई हिडन चार्जेस जरूर होंगे और इसीलिए आपको जो है वो 0% पे मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, साडे चैनल नू सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।